हाउ डिड यू ग्रैब मल्टीपल ऑफर्स? लाइक कैसे आप, जैसे आपको 7 ऑफर्स थे, 6 to 7 ऑफर्स, तो वो कैसे अपॉर्चुनिटीज कहाँ से, लिंक्डइन, नौकरी कहाँ से आपको मिले, वो कैसे कॉल्स आए आपको? यस राइट। तो लाइक मुझे माइंडट्री का ऑफर था, IBM का भी था, इन्फोसिस के भी थे, देन एक दो जो लाइक स्टार्टअप कंपनीज थे, उसमें एक प्रोडक्ट बेस का भी था लाइक डॉइचे बैंक का। तो उसमें और जो टी सिस्टम में है, तो मुझे उसमें काफ़ी कंफ्यूजन हुआ लास्ट में कि मैं कहाँ जाऊँ। आप अपने मैनेजर को प्रॉपर अप्रोच रखो और उनको रिप्रेजेंट करो कि दैट यू हैव दिस स्किल सेट, तो आपको शिफ्ट होना है। अगर फिर भी आपके मैनेजर नहीं सुन रहे तो जैसे ना सर्विस बेस का अगर आप देखोगे तो जैसे TCS है, सेम विप्रो है, इन्फोसिस है या फिर कैपजी है, सभी के 3 मंथ्स का रहता है। तो अगर जैसे ही आप नौकरी पे अपडेट करती हो आपको प्रोफाइल, तो ये लोग आपको प्रेफरेंस दे देते क्योंकि इनको खुद को पता है कि हमारे 90 डेज है, 90 डेज का ही है, तो वो दे दिया। बट तो मैच कर रहे थे ऑफर? नहीं, लाइक रिटर्न करने के लिए मैच तो नहीं कर पाया ऑफर, इसीलिए। मतलब मैच तो, क्योंकि जो ऑफर आपको मिल रहा है TCS उतना तो नहीं देगी जितना मेरे को अनुभव है TCS के बारे में। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा, मेरे सारे इंटरव्यू में मुझे फर्स्ट क्वेश्चन कोडिंग का ही रहा है, लेकिन ऐसा रहता है वो जावा के बेसिक्स कंसेप्ट देखते हैं। बट मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन, तो कब आपको ऑटोमेशन में काम करने का मौका मिला भी TCS में या नहीं मिला? कितना टाइम आपने मैनुअल किया और मैनुअल में क्या काम करते थे? लाइक एक्चुअली आई वाज फ्रॉम अ कंप्लीट नॉन टेक्निकल IT बैकग्राउंड, सो मेरा जो ब्रांच था वो इलेक्ट्रिकल था। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा क्वेश्चन रहता है कि एक इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल ब्रांच से कैसे शिफ्ट करते हैं आगे। बस आप ना लर्निंग माइंडसेट के साथ चलो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आने लगती है और आप प्रोसीड कर लेते हो, और फिर आप 3 साल में भी काफ़ी एज ए डेवलपर के जैसे पैकेज भी उठा सकते हो। It's not that much difficult. वो कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। Exactly. तो जी, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में, और आज के जो गेस्ट हैं गाइज वो हैं एक सॉफ्टवेयर टेस्टर ले आए हैं जी फाइनली आप लोगों के लिए। और इनका टोटल एक्सपीरियंस अभी 3+ है, 3 साल इन्होंने TCS में बिताए हैं एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, और आज इनका पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे। सर्विस बेस टू सर्विस बेस ही स्विच किया है। 6 से 7 इनके पास ऑफर्स थे, प्रोडक्ट बेस का भी था, बट सर्विस बेस ही क्यों गए, ये सारी चीज़ें आज मैं इनसे डिस्कस करूँगा। टेस्टिंग प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैनुअल ऑटोमेशन कैसे इन्होंने ट्रांजिशन किया मैनुअल से ऑटोमेशन में, क्या इन्होंने कोई सर्टिफिकेशन किया, ये सब बातें आज मैं इनसे जानने वाला हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, और ख़ास बात ये है इस पॉडकास्ट के अंदर गाइस, इनका जो बैकग्राउंड है वो नॉन IT था, तो नॉन IT से IT में आए ये, राइट। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि मैं नॉन IT में हूँ, क्या मैं IT में आ सकता हूँ? एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना आपको बहुत मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, आप बहुत कुछ सीखोगे। एंड बाकी इनका मैंने लिंक्डइन हैंडल दे रखा है, आप इनको फॉलो कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं वसंती से, इनका पूरा एक्सपीरियंस समझते हैं। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक एम रखा है मैंने 4000 का, अगर हो जाता है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इनको दोबारा बुलाएंगे। बट उसके लिए आपको कमेंट करना होगा किन टॉपिक्स पे हम और बात करें, तो इनको दोबारा बुलाएंगे, फिर इनसे उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर और बात करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। कमेंट जरूर करना, लाइक करना और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है। चलो आओ। सो वसंती, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ओवर टू यू। यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन। कैसे आप 4.5 से 15+ का आपका पैकेज है अभी, तो टेस्टिंग के बारे में आज हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे। सो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट फर्स्ट विद योर इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछता हूँ। जी ओके, सो थैंक यू सो मच अजय फॉर हैविंग मी ऑन योर यूट्यूब चैनल. Actually, I'm very thankful for giving me a chance to speak out my heart in front of all your audience. So, hello everyone, this is Vasanti here. I was working with TCS from last 3 years as an automation test engineer. और अभी मैंने हाल ही में स्विच किया है T-System India Private Limited, which is an part of Deutsche Telekom Bank. So during these 3 years मेरा experience है कि like how I transit from manual testing to automation testing, and then like मेरा जो पैकेज है उसमें भी कैसे मैंने 200 to 300% हाइक अचीव की है. तो ये सब चीज़ें मैंने मेरे 3 years के जर्नी में एक्सपीरियंस की है. तो वसंती, अभी आप जैसे टोटल कितना एक्सपीरियंस है आपका अभी एग्जैक्ट 3.3 और 3 years and 3 months. तो TCS में कितना समय बिताया आपने? कंप्लीट 3 years. ओके. तो और आपका कॉलेज वगैरह कहाँ से, मतलब अभी आप करंटली कहाँ पे हैं अभी?
अभी currently I'm at my base location Pune. Okay. Like I have to join office, so I came here. ओके, तो जो करंटली आपने कंपनी ज्वाइन किया है वो सर्विस बेस्ड ही है, राइट? हाँ, सर्विस बेस्ड ही है। ओके ओके, तो आपका कॉलेज वगैरह मतलब कैसे था उस टाइम पे? टीसीएस कॉलेज में ही आया था, मतलब कंपनी टीसीएस कॉलेज में आई थी? अच्छा नहीं, लाइक एक्चुअली आई वाज फ्रॉम अ कंप्लीट नॉन टेक्निकल आईटी बैकग्राउंड, सो मेरा जो ब्रांच था वो इलेक्ट्रिकल था। तो मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा क्वेश्चन रहता है कि एक इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल ब्रांच से कैसे शिफ्ट करते हैं आगे। तो एक जो भी फ्रेशर है उनके लिए एक एग्जांपल मिल जाएगा इस वीडियो के बाद। सो बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन किड्स रामटेक नागपुर कॉलेज से हुआ है। उसके बाद में मैंने ऑफ कैंपस दिया था टीसीएस का। तो ड्यूरिंग दैट जर्नी एक्चुअली 3 फेजेस होते हैं। एक ऑनलाइन टेस्ट, उसमें एप्टीट्यूड वो आपने क्लियर कर दिया तो आपका नेक्स्ट कम्युनिकेशन टेस्ट रहता है। फिर उसके बाद में एक कोडिंग राउंड था। तो ड्यूरिंग माई एकेडमिक्स मेरे लिए एक सी सब्जेक्ट था, तो मैंने उसमें से मुझे बेसिक्स कोडिंग या फिर बेसिक्स प्रोग्राम्स आते थे, तो मेरा कोडिंग राउंड भी क्लियर हो गया। तो इट वॉज एन ऑफ कैंपस। उसके बाद में फिर इंटरव्यू हुआ टीसीएस के लिए। तो आई वॉज वेरी थ्रेटन कि लाइक आई वॉज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड और मैं आगे लाइक इंटरव्यू कैसे दूंगी आईटी फील्ड में। तो इंटरव्यू का मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा था कि लाइक दे आर जस्ट चेकिंग अबाउट दैट द कैंडिडेट हैव लर्निंग माइंडसेट और नॉट, नो मैटर व्हाट फ्रॉम विच ब्रांच ही और शी केम, बट वो बस लर्निंग माइंडसेट देखते थे, आपका एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने ओवरऑल मुझे लाइक इंटरव्यू में पूछा और ऐसे मैंने लाइक शिफ्ट किया आईटी में। तो एज अ फ्रेशर आपको कितना ऑफर किया था उस टाइम टीसीएस ने? इट्स लाइक 3.4। अच्छा, फिर वो ये कि आपने 3 साल बिताए तो उसके बाद ये 4.5 तक ये पैकेज चला गया। हाँ, चलो, अब टीसीएस के बारे में इतना बातचीत कर ही रही हो तो मैं पूछ लेता हूँ, तो कैसे रहे आपके 3 साल? क्या क्या सीखा आपने? आपकी प्रोफाइल टेस्टिंग के अराउंड थी, तो आई बिलीव आपने मैनुअल टेस्टिंग से ही शुरू किया होगा। उस थोड़ा सा उस एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, क्या क्या सीखा आपने? क्या टीसीएस में आपके 3 साल सही रहे या फिर टाइम पास? नहीं, टीसीएस में काफ़ी अमेजिंग रहे। लाइक एक टाइम तो ऐसे आ गया था कि एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो गया था कि अभी कैसे यहाँ से शिफ्ट करें। लेकिन टीसीएस का हाइक रिलेटेड बोले तो उतना ठीक नहीं है, लेकिन बाकी फैसिलिटीज़ कोई भी सर्विस बेस में टीसीएस से अच्छी तो नहीं मिलेगी, ऐसा है। तो टीसीएस मैंने जब ज्वाइन किया तब मुझे टेस्टिंग डोमेन में डाला था, लाइक एज पर माई इंटरव्यू। उसके बाद में मैंने प्रोजेक्ट मैनुअल टेस्टिंग से स्टार्ट किया। तो मैनुअल टेस्टिंग का भी स्कोप काफ़ी ज़्यादा है जितना ऑटोमेशन का है। तो मैनुअल टेस्टिंग आप वैसे बसंती किस डोमेन में थे? इंश्योरेंस डोमेन। लाइक सर्विस बेस में डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, बैंकिंग डोमेन्स, टेलीकॉम, इंश्योरेंस। तो उसमें से मेरा इंश्योरेंस डोमेन का प्रोजेक्ट था। तो फिर उसके बाद में मैंने मैनुअल टेस्टर ज्वाइन किया प्रोजेक्ट में। तो आई थिंक हार्डली मैं 6 to 7 मंथ्स मैंने मैनुअल टेस्टिंग करी। फिर मुझे सब चीज़ें समझ में आ गई थी कि टेस्ट केसेस कैसे लिखने हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या रहते हैं, व्हाट इज़ ऑल फंक्शनैलिटी अबाउट द प्रोजेक्ट, एक प्रोसेस कैसी जाती है। फिर मेरे एक सीनियर थे जिन्होंने मुझे बताया कि ऑटोमेशन भी है प्रोजेक्ट में। तो फिर उसके बाद में मैंने लाइक हाउ आई शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेशन, वो मैं बातें यहाँ पे बताऊंगी। तो उस पॉइंट पे आऊँगा अभी। हाँ, उस पॉइंट पे मैं नेक्स्ट आऊँगा अभी। ठीक है, ओके। सो ओवरऑल आपका 3 साल, तो मतलब आपने 3 साल इंश्योरेंस में ही काम किया वहाँ पे? हाँ, कंप्लीट इंश्योरेंस डोमेन। उसमें एक्चुअली थोड़ा बैंकिंग का भी आ जाता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। ओके, सो तो टेस्टिंग जब इनिशियली आपने ज्वाइन किया तो ट्रेनिंग वगैरह हुई थी? लाइक आपको आई थिंक बूट कैंप ट्रेनिंग होती है, तो ऐसा कुछ ट्रेन किया गया था या सीधा प्रोजेक्ट में डिप्लॉयमेंट हो गया था? नहीं, टीसीएस का एक इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम होता है जो कि 2 मंथ्स का होता है, त्रिवेंद्रम या फिर चेन्नई में। अभी तो वो बेस लोकेशन पे ही देते हैं। तो 2 मंथ्स में मेरा टेस्टिंग डोमेन में मुझे कंप्लीट लाइक मैनुअल और ऑटोमेशन के ट्यूटोरियल्स दिए थे और वीकली हमारा टेस्ट भी होता था। तो ऐसा ट्रेनिंग चला पास 45 डेज के लिए। ग्रेट। तो मतलब आपके 3 साल काफ़ी प्रोडक्टिव रहे और आप सेटिस्फाई हो? मतलब आपका जो 3 साल पिछला था वो काफ़ी अच्छा रहा? हाँ, इट आई थिंक बेस्ट था ऐसे बोल सकते हैं। ओके, नहीं, फर्स्ट कंपनी का जो एक्सपीरियंस रहता है और जो मेमोरीज रहती हैं उसे आप मतलब वो लाइफ टाइम याद रहती हैं। एंड बट आपका जो एक्सपीरियंस ओवरऑल रहा, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो टेस्टिंग के अराउंड ही रहा पूरा। ऐसा नहीं कि कहीं आपको किसी और डोमेन में डाल दिया हो या किसी और टेक्नोलॉजी में स्विच करवा दिया हो। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, बट आपके साथ एकदम क्लियर रहा, राइट?
हाँ राइट एग्जैक्टली। ओके चलो अब बात हम कर ही रहे हैं तो मैं अब आ ही जाता हूँ नेक्स्ट सवाल पे। तो मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन की हमेशा बात होती है टेस्टिंग प्रोफाइल के अंदर, और अभी मैं जानना चाहूँगा आप जैसे अभी जो आपने इंटरव्यू क्रैक किए, इवन आपने बताया कि आपके पास 7 ऑफर्स थे, तो आपका कैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा उनके बारे में बात करूँगा। बट मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन, तो कब आपको ऑटोमेशन में काम करने का मौका मिला भी टीसीएस में या नहीं मिला? कितना टाइम आपने मैनुअल किया और मैनुअल में क्या काम करते थे? जी सो लाइक मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग गो अलोंग इन द सेम वे, ठीक है। तो मेरा प्रेफरेंस ऐसे ही रहेगा कि आप पहले मैनुअल में ही जाओ, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग इज़ अगर कोई फ्रेशर भी अगर टेस्टिंग फील्ड में आना चाहता है जो भी मैनुअल टेस्टिंग में, तो उसके लिए बेसिक चीज़ें हैं कि तुम्हारे एनालिटिक स्किल अच्छी होनी चाहिए, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा बार कम्युनिकेशन इंग्लिश, और जो भी रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं उनका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सिनारियोस आपको बनाना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें टेस्टिंग में कवर होती है। फिर एग्जीक्यूशन पार्ट रहता है, और इट जस्ट टू गेट टू नो द फंक्शनैलिटी इन डेप्थ, तो और उसको टेस्ट करें अगेंस्ट ऑल द टेस्ट केसेस। तो ये मैन्युअली होता है और हमको प्रॉपर उसके लिए डॉक्यूमेंटेशंस भी बनाने पड़ते हैं। तो मेरा एक्चुअली 6 to 7 मंथ्स मैंने ये सारी प्रोसेस लर्न कर ली कि एक प्रोजेक्ट कैसे रन हो रहा है, प्रोसेसेस कैसे जा रही है, एजाइल मेथोडोलॉजी क्या होती है, टीम क्या होती है, सब चीज़ें। फिर मेरे एक सीनियर थे प्रोजेक्ट में, उन्होंने मुझे बताया कि ऑटोमेशन भी है। तो उसके बाद में मैंने पहले तो देखा कि अगर मुझे मैनुअल से ऑटोमेशन में शिफ्ट करना है तो मुझे क्या प्री रिक्विजिट रेडी रखना पड़ेगा। तो फिर मुझे पता चला कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा या फिर पाइथन इज मस्ट, ऑटोमेशन टूल दैट इज सेलेनियम वो मस्ट है। तो मैंने आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सेलेनियम, जावा, ये सब चीज़ें मैंने खुद से यूट्यूब से बेसिकली मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन वो होता है ना, लाइक अब खुद से पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हो एकदम। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन भी कर लेते हैं। तो उतना आइडिया नहीं था, तो मैंने जस्ट सिंपल एक बाहर में कोचिंग सेंटर में एक क्लास लगाया जो कि एक्सटर्नल सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते थे प्रॉपर टेस्टिंग का ऑटोमेशन में। तो मैंने वहाँ पे जावा और सिर्फ सेलेनियम का कोर्स किया। तो लाइक मॉर्निंग 8 to 10 में क्लास करती थी और उसके बाद में 11 to 8 मेरा ऑफिस रहता था। तो साइड बाय साइड चला। फिर लाइक लोगों को बहुत क्वेश्चन रहते हैं कि कैसे मतलब शिफ्ट करें मैनुअल से ऑटोमेशन में। तो मैंने जैसे ये सारे स्किल सेट मेरा स्ट्रांग हो गया या फिर मुझे नॉलेज आ गया, तो मैंने अपने मैनेजर के पास में गई और मैंने उनको बोला कि आई विल नॉट बी मोर इनटू मैनुअल, आप मुझे ऑटोमेशन में थोड़ा शिफ्ट कर दियो। तो उन्होंने मुझे बोला कि डू यू हैव दैट स्किल सेट, लाइक यू नो जावा, सेलेनियम। सो आई सेड कि येस आई नो, आई एम लर्निंग एक्चुअली। तो फिर उन्होंने उस पर बिलीव करके मुझे शिफ्ट कर दिया। फिर स्लोली मुझे मतलब ऑटोमेशन में काम मिलता गया। फिर जावा, सेलेनियम, फिर CI/CD के लिए जेनकिंस, फिर डेटाबेस टेस्टिंग, बैकएंड API ऑटोमेशन। तो सारी चीज़ें हर एक मंथ में नए नए सीखने को मिला और स्किल सेट और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। लाइक मैनुअल के जो भी टेस्टिंग के जितने भी टाइप्स है वो भी हो गए और फिर ऑटोमेशन भी हो गया। तो लाइक बेसिकली जो भी व्यूअर्स है जिनको डाउट है कि कैसे शिफ्ट होते हैं, तो बेसिकली आप अपने मैनेजर को प्रॉपर अप्रोच रखो और उनको रिप्रेजेंट करो कि दैट यू हैव द स्किल सेट, तो आपको शिफ्ट होना है। अगर फिर भी आपके मैनेजर नहीं सुन रहे तो आप आपके जो यूनिट HR है उनके पास जा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि मेरे ये स्किल सेट है तो मुझे प्रीवियस प्रोजेक्ट से रिलीज चाहिए और फिर आप मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आप मुझे शिफ्ट कर दीजिए। और अगर ये भी नहीं सुन रहे हैं तो फिर थर्ड ऑप्शन है कि आप आउटसाइड अपॉर्चुनिटी देख लीजिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइक हेल्पफुल हो गया, क्योंकि अभी टेस्टिंग का स्कोप मार्केट में बहुत अच्छा है। तो ये 3 है चीज़ें जो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप बता रहे हो, इवन काफ़ी सारे जो अंदर के इंसाइट्स हैं वो बाहर आ रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, और आई थिंक ऑडियंस भी रिलेट कर रही होगी। गाइस अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना और कमेंट जरूर करना अगर आप चाहते हो कि हम दोबारा से वसंती को चैनल पे बुलाएं, और कुछ अगर आपके माइंड में कोई और टॉपिक है तो हम ज़रूर बात करेंगे। तो अभी हम टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, फिर चाहे मैनुअल टेस्टिंग हो, ऑटोमेशन टेस्टिंग हो, QA प्रोफाइल हो। तो अगर आपको अपना करियर शुरू करना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से, राइट, क्योंकि डिमांड गाइस बहुत है, फ्यूचर बहुत है, विदाउट टेस्टिंग प्रोडक्ट आपका लाइफ जा ही नहीं सकता। तो IT कंपनीज़ के अंदर बहुत हायरिंग है टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए। आज के टाइम में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फिर चाहे माइक्रो सर्विसेज टेस्टिंग हो, API टेस्टिंग हो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो, सेलेनियम जैसे ऑटोमेशन टाइप टूल्स हों, उनका सीखना बहुत ज़रूरी है एक टेस्टर के लिए। तो Cryos.do गाइस एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक कोर्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक कोर्स मिलेगा, मास्टर प्रोग्राम इन QA ऑटोमेशन,
जो आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्टार्टिंग से कराया जाएगा और कंप्लीट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है। आपको जो ट्रेनिंग मिलेंगे वो पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा। तो 9 मंथ का फुली कोर्स है, 1 वीक का फ्री ट्रायल है और आपको ट्रायल के बाद एश्योर्ड आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और जो एवरेज पैकेज है, जो गारंटी पैकेज जो बोलते हैं 5 लाख से 20 लाख तक आपको ऑफर हो सकता है आपके स्किल्स के हिसाब से, बट ये एक बार है 5 से 20 लाख का। नेक्स्ट बैच इनका अभी रिसेंट नेक्स्ट मंथ ही स्टार्ट होने वाला है। और बाकी मिनी प्रोजेक्ट्स रहेंगे, 3 प्रोजेक्ट तो प्रोफेशनल प्रोजेक्ट आपके होने वाले हैं जो आपके रिज्यूमे में ऐड होंगे, आपकी गिटहब प्रोफाइल में ऐड होंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा इंटरव्यू के टाइम पे। तो फिर आपको आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, फिर आप मुझे पार्टी दोगे, है ना? दोगे नहीं दोगे? सो ये इनके एलुमनाइज हैं। बाकी मैंने लिंक दे रखा है, ये देखिए, ये है इनके रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स जो आपको करने को मिलेंगे और एज अ टेस्टर जो आपकी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाकी मैंने इनका लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। तो मैं तो आपको ये कहूँगा एक हफ्ते की डेमो क्लास ले लो, अंडरस्टैंडिंग ले लो, समझ लो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए प्रोफाइल इंटरेस्टिंग हो सकती है, अगर आप स्टार्टिंग अभी सोच रहे हो, थोड़े कन्फ्यूज़ हो और यू आर ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल, तो आप ये कोर्स बाय कर सकते हो। बाकी मैंने रेस्ट डिटेल सारी दे रखी हैं, आप कूपन कोड भी दे रखा है जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वसंती से और समझते हैं और क्या क्या उनका एक्सपीरियंस रहा टेस्टिंग के अराउंड। चलिए, सो आपका स्टार्टिंग का 1 साल TCS में फिर मैनुअल पे ही रहा था। कब आपको ऑटोमेशन ये सब आपने जब डिस्कस किया अपने मैनेजर से, कब सेकेंड ईयर में डिस्कस किया, कब आपको पहला प्रोजेक्ट मिला ऑटोमेशन पे? नहीं, लाइक फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आफ्टर 6 मंथ्स जैसे ही मुझे लगा कि लाइक आई हैव लाइक गुड कमांड ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड फंक्शनैलिटी मैनुअल से, तो मैंने सीधा अपना लर्निंग स्टार्ट करके स्किल सेट बना के मैं आई अप्रोच माई मैनेजर, फिर उन्होंने अप्रूव कर दिया और मुझे शिफ्ट किया ऑटोमेशन में। तो ऐसा हुआ। काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी आप में कि लाइक आपने खुद से सोचा कि मुझे अब ऑटोमेशन में जाना चाहिए, खुद से अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। फिर आपने मैनेजर से बात किया अपने और फिर आपको समहाउ अपॉर्चुनिटी मिला, फिर आपने काम करना शुरू किया। तो सेलेनियम में ही काम किया आपने? हाँ, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा और सेलेनियम था और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मेवन, तो ऐसे सब चीज़ें, और जेनकिंस फॉर CI/CD, तो ये सब चीज़ें फिर स्लोली एक चीज़ एक्वायर, और फिर उसके बाद में बैक एंड पे ऑटोमेशन, ये सब चीज़ें। ग्रेट। सो सर्टिफिकेशन की भी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो ये आपने ऑफलाइन किया था, लाइक जैसे जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो 3 मंथ 4 मंथ का कोर्स किया आपने वहाँ से? तो उसमें पूरा लाइक ऐसे कुछ स्पेशल आपको सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं रहती है अगर आपको प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फॉर दोज जिनको नहीं मिल रही है और वो आउटसाइड देख रहे हैं, तो आप ऐसे एक सर्टिफिकेशंस कर सकते हो ताकि आप एज ए प्रूफ वो शोकेस कर सको, रेज्यूमे में अटैच कर सकते हो। ये सब चीज़ें भी यूजफुल हो जाती हैं फिर आगे जाके। ग्रेट। सो अकॉर्डिंग टू यू आपने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं काफ़ी सारे, एंड मैं कुछ लाइक रिसोर्सेज के बारे में बात करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू यू एक टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए अगर मुझे इंटरव्यू क्रैक करना हो, अभी आपको फ्रेशर्स भी देख रहे हैं, इवन आपके सेम एक्सपीरियंस वाले लोग भी देख रहे होंगे या ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग भी देख रहे होंगे, अकॉर्डिंग टू यू क्या बेस्ट रिसोर्सेज हैं? क्या एक इंटरव्यूअर का माइंडसेट रहता है? लाइक आपने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसका अगर आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो? तो लाइक अगर आपका JD में QA इंजीनियर या फिर ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर ऐसी चीज़ें लिखी है, तो उसमें क्लियर मेंशन रहते हैं कि जावा सेलेनियम इज़ मस्ट, और उसके साथ में जो भी मैनुअल के टेस्टिंग्स रहते हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो भी, तो अगर ये सब है तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा, मेरे सारे इंटरव्यू में मुझे फर्स्ट क्वेश्चन कोडिंग का ही रहा है। लेकिन ऐसा रहता है, वो जावा के बेसिक्स कंसेप्ट देखते हैं, ऊप्स कंसेप्ट आपके थोड़े अच्छे, और थोड़ा फार कलेक्शन फ्रेमवर्क में हैश मैप, हैश सेट, ये चीज़ें अगर आपने कर ली तो बस ओके है, क्योंकि आप एज ए टेस्टर जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो वो आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। जैसे कि एक डेवलपर जैसे आपको कोडिंग आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं रहता है। तो फिर जावा का बेसिक्स, ऊप्स, कलेक्शन फ्रेमवर्क यहाँ तक, और सेलेनियम पे अच्छा कमांड हो, और सेलेनियम क्वाइट ईजी है, तो फिर ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन से वो जाते हैं थोड़ा हाई लेवल में। तो जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है उनके इंटरव्यू क्वाइट इजी रहते हैं और अच्छे जाते हैं मतलब। और कोडिंग राउंड में बस स्क्रीन शेयर करके छोटे मोटे प्रोग्राम, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हो गया या फिर पैलिंड्रोम ऑफ ए नंबर, बेसिक प्रोग्राम्स, बस वो एज ए बेसिक्स ऐसे देखते हैं। लेकिन वही अब अगर प्रोडक्ट बेस के लिए जाओगे तो फिर उनका थोड़ा टफ रहता है, लाइक काइंड ऑफ उनका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसमें वो हैकर रैंक या फिर हैकर पे अच्छा कोडिंग क्वेश्चंस रहते हैं उनके अगेंस्ट ऑल टेस्ट केसेस। और फिर उसके बाद में उनके इंटरव्यू भी थोड़ा वो थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर, कलेक्शन फ्रेमवर्क पे ज़्यादा फोकस करते हैं।
तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो। ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। और इसके लिए सपोज अगर आपको सिर्फ सर्विस बेस्ड में ही देना है तो ना अभी यूट्यूब पे n नंबर्स ऑफ वीडियोस बने। लाइक सपोज अभी मुझे IBM का इंटरव्यू देना है तो ऑलरेडी IBM के रिलेटेड, ऑटोमेशन टेस्टिंग के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वो कवर कर देते हैं। तो आप एक बार रेफरेंस ले लो, क्वेश्चंस कलेक्ट कर लो, तो फिर आप अगर उनको ब्रशअप भी कर लो तो भी आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाता है। आई थिंक इतना इफ सफिशिएंट है। नहीं, बहुत अच्छे से आप बता रहे हो। इवन आप वही चीज़ें बता रहे हो जैसे आपने किया, आपने प्रैक्टिस करी चीज़ों की और फिर आपने यूट्यूब रेफ़र किया, तो वो सब चीज़ें मतलब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ अभी जिस तरीके से आप बता रहे हो। अब मुझे ये बताओ कि ठीक है, अभी ये जो आपने बताया कि कैसे एक इंटरव्यू के लिए हम पाथ क्रिएट करें अपने लिए, लाइक लाइक आपको रिजेक्शन फेस हुआ, मतलब लाइक इंटरव्यूज दिए आपने, रिजेक्शन भी हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कि रिजेक्शन ना हुआ हो, उसके बारे में थोड़ा बताओ। लाइक तो मेरा फर्स्ट ही इंटरव्यू ऐसा था कि मैंने जब मेरा 2.5 इयर्स कंप्लीट हो गए थे TCS में, थोड़ा मुझे लग रहा था कि अभी मैं रिपीटेटिव टास्क कर रही हूँ तो मुझे देखना चाहिए बाहर। तो जस्ट मैंने एक इंटरव्यू ऐसे ही दे दिया। तो उन्होंने मैंने कुछ भी ब्रशअप नहीं किया, कुछ भी नहीं, हालांकि मैं काम भी करती थी फिर भी। तो पहले 1-2 इंटरव्यू तो पूरे वेस्ट जाते हैं। बस आपको पता चलता है कि क्वेश्चंस क्या रहते हैं और कैसे पूछते हैं, कैसे आंसर करना है। फिर आपको थोड़ा सा बुरा भी लगता है, थोड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट आ जाता है, फिर लगता है कि अरे नहीं, आई नीड टू अभी ब्रशअप करना है सब चीज़ें। और फिर आप एकदम थोड़ा पढ़ाई कर लो थोड़ी बार। जिनको एक्सपीरियंस है उनको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको प्रोजेक्ट में उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं रहता, लेकिन बस क्वेश्चंस कलेक्ट करके वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। ओके सो तो फिर रिजेक्शन कहाँ हुआ आपका? तो फर्स्ट 2 इंटरव्यू में तो लाइक दे वर आस्किंग इन वेरी डेप्थ कि हर चीज़ें माइन्यूट, तो वो हम करते भी थे लेकिन एक्सप्लेन करने में थोड़ा डिफिकल्टीज गई मुझे। और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का था, उन्होंने थोड़ा लाइक बहुत ही डेप्थ में पूछ लिया था। लाइक एकदम उनको कोडर, लाइक उनका जो प्रोफाइल था वो SDET का था, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर इंजीनियर इन टेस्ट। तो उनके लिए काइंड ऑफ डेवलपर ही चाहिए था। तो हाँ, तो फिर वहाँ पे एक रिजेक्शन मुझे फेस हुआ और इनिशियल के 1-2 में, बाकी तो आई थिंक फिर जंप होते गए एक के बाद एक। वो थोड़ा सा ना इजी रहता है, जैसे आपको पता है सर्विस बेस में आप काम कर रहे हो, कल्चर वाइज आपको पता है कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, और दूसरी जगह आप जाओगे अगर वही सेम कंपनी कोई दूसरी सर्विस बेस्ड है तो आप इजीली क्रैक करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्रोडक्ट बेस का थोड़ा सा वर्किंग कल्चर हल्का सा अलग रहता है, और फिर वही जैसा आपने खुद ही कहा, तो इंटरव्यू का लेवल भी थोड़ा सा अप हो जाता है। अप हो जाता है। फिर भी लाइक ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बेस के होते नहीं है, क्रैक हो जाते हैं, लेकिन कुछ सा आपको देखो, मैं बहुत ही क्लियर बोलता हूँ बसंती इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस थोड़ा सा आपको अपने आप को और पुश करना होता है, तैयारी उस हिसाब से करनी होती है और वो भी चीज़ें अचीव हो जाती हैं। बट आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग है, लाइक सर्विस बेस्ड टू सर्विस बेस्ड आपने अपने आप को स्विच किया और एक अच्छा मतलब परसेंटेज आपने हाइक अचीव किया। हाउ डिड यू ग्रैब मल्टीपल ऑफर्स? लाइक कैसे आप, जैसे आपको 7 ऑफर्स थे, 6 to 7 ऑफर्स, तो वो कैसे अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से, लिंक्डइन, नौकरी, कहाँ से आपको मिले, वो कैसे कॉल्स आए आपको? ठीक है, तो लाइक बेसिकली मैंने सबसे पहले अपना नौकरी में प्रोफाइल अपडेट किया। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी रेज्यूमे। अगर आपको मैनुअल प्लस ऑटोमेशन का स्कोप है तो आप रेज्यूमे बहुत अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि मुझे सारी टाइप की टेस्टिंग आती है, यूनिट से लेकर रिग्रेशन तक, डेटाबेस आता है, माइग्रेशन टेस्टिंग आती है। इवन अगर आप अपना स्किल सेट भी लिख रहे हो तो प्रॉपर लिखो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है, वर्जन टूल गिटहब है, CI/CD के लिए जेनकिंस है। तो अगर आपने प्रॉपर मैनेज कर दिया चीज़ें, इवन आपके अचीवमेंट्स जो भी 3 इयर्स में आपने किया, एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी, तो आई थिंक मेरा रेज्यूमे लाइक थोड़ा सा अच्छा था। ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी डिफाइंड होना चाहिए आपका। और एक्चुअली मैंने सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही था कि लाइक मेरा 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड है तो मैं उसको कैसे क्रैक करूँ। ये बहुत ज़्यादा मुझे टफ लगा, लेकिन ना वो भी काफ़ी इजी बन गया। देखो जैसे ना सर्विस बेस का अगर आप देखोगे तो जैसे TCS है, सेम विप्रो है, इन्फोसिस है या फिर कैपजी है, सभी के 3 मंथ्स का रहता है। तो अगर जैसे ही आप नौकरी पे अपडेट करती हो आपको प्रोफाइल, तो ये लोग आपको प्रेफरेंस दे देते क्योंकि इनको खुद को पता है कि हमारे 90 डेज है।
90 डेज का ही है, तो वो दे देते हैं। और अगर आपका रिज्यूमे काफ़ी अच्छा है, उनके रिक्वायरमेंट से मैच हो रहा है, तो वो आपको ले लेते हैं। और मेरा सजेशन ये है कि लाइक जैसे ही आपने पहला ऑफर ग्रैब कर लिया, आप लाइक ऐसे मतलब शांत मत बैठ जाओ कि ठीक है मुझे 100% हाइक मिल गई। तो लाइक मैंने वो जैसे ही लिया ऑफर, मैंने इधर रेजिग्नेशन लेटर डाल दिया और मैं लाइक आई वाज स्टार्टेड। किसने रोका नहीं आपको? हाँ रोका, लाइक आफ्टर फ्यू डेज क्या बोलते हैं उसको, रिटेन करने का उन्होंने, हाँ रिटेन करने का उन्होंने लाइक ट्राई किया। बट तो मैच कर रहे थे ऑफर? नहीं, लाइक रिटर्न करने के लिए मैच तो नहीं कर पाया ऑफर, इसीलिए। मतलब मैच तो, क्योंकि जो ऑफर आपको मिल रहा है टीसीएस उतना तो नहीं देगी जितना मेरे को अनुभव है टीसीएस के बारे में। राइट, करेक्ट। तो फिर लाइक उसके बाद मैंने ऑफर्स पे ऑफर्स वाला जो प्रोसीजर होता है, तो फिर वो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग शुरू है। पर्सन को भी आप पिंग कर सकते हो, आपका रिज्यूमे भेज सकते हो। लाइक हम गलती ऐसे कर देते हैं कि सिर्फ हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को भेजते हैं, लेकिन अगर कुछ आपको पर्टिकुलर कंपनीज के एचआर दिख रहे तो आप उनको भी कॉन्टैक्ट करके आपका रिज्यूमे भेज दो। रिक्वायरमेंट हो तो आप खुद से कॉल कर लेते। 20 लोगों को भी भेजोगे तो भी 10 तो आपको देंगे, रिप्लाई आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। और अभी तो टेलीग्राम पे भी काफी अच्छे ग्रुप्स बने हैं जहाँ पे रेफरेंस मिल जाता है। देखो जी, काफ़ी सारे इंसाइट्स आपको मिल रहे हैं। आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे। आपने बहुत बार मुझे कहा कि भैया टेस्टिंग प्रोफाइल पे किसी को लेके आओ, तो आज वसंती अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं इसमें पूरा उनका, और काफ़ी अच्छा पैकेज अभी करंटली इनका है। ओके, सो वसंती, अभी आप जैसे अभी आपने टी सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइन किया है, राइट? तो उससे पहले आपके पास कोई ऑफर्स थे जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही थी कि आप कौन सी ज्वाइन करो, तो आपने यही क्यों ज्वाइन किया? आई नो ऑफर आपको ज़्यादा था इसलिए आपने ये ज्वाइन किया। कौन कौन से आपके और लाइक ऑफर्स थे आपके पास? क्या उसमें कोई प्रोडक्ट बेस भी थी? यस, राइट। तो लाइक मुझे माइंडट्री का ऑफर था, IBM का भी था, इन्फोसिस के भी थे, देन एक दो जो लाइक स्टार्टअप कंपनीज थे, उसमें एक प्रोडक्ट बेस का भी था लाइक डॉइचे बैंक का। तो उसमें और जो टी सिस्टम में है, तो मुझे उसमें काफ़ी कंफ्यूजन हुआ लास्ट में कि मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने 2 क्राइटेरिया सेट कर दिया एक्चुअली, कि मैंने देखा कि लास्ट 3 साल से मैं कौन से डोमेन पे काम कर रही हूँ। तो आई कम टू नो कि ओके मैं BFSI डोमेन में काम कर रही हूँ। डॉइचे बैंक इज़ ऑल अबाउट बैंकिंग एंड फाइनेंस डोमेन, और जो मेरा टी सिस्टम था ये कम्प्लीटली एक टेलीकॉम डोमेन का था। तो मैंने यहाँ पर डोमेन को प्रेफरेंस दिया। बेसिकली मुझे लगा कि चलो 3 साल मैंने काम ऑलरेडी कर लिया है, तो अभी मुझे टेलीकॉम डोमेन में करूँ तो मेरा रेज्यूमे भी अच्छा बनेगा। तो इसीलिए मैंने टी सिस्टम ज्वाइन किया, और थोड़ा सा अच्छा हाइक भी था उसमें। तो मुझे वही लगा कि प्रोडक्ट बेस्ड तो है, लेकिन शायद मैं सेम डोमेन में और आगे के 2 साल निकालना एक लाइक उतना ज़्यादा मेरे लिए इफेक्टिव नहीं रहेगा। अच्छा सोचा आपने। आई थिंक आपका जो प्रीवियस डोमेन था उसी को आपने कंटिन्यू करना चाहा, राइट? क्योंकि आपका इंश्योरेंस डोमेन था टीसीएस में, राइट? या इंश्योरेंस, और डॉइचे बैंक में भी इट्स रिलेटेड विद फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। तो इसीलिए मैंने डॉइचे बैंक, जो कि प्रोडक्ट बेस भी थी, फिर भी उसको ना लेते हुए मैंने सर्विस बेस इसीलिए ज्वाइन किया ताकि मुझे वहाँ पे टेलीकॉम डोमेन पे काम करने के लिए मिले। और बेसिकली टी सिस्टम एक ऐसी कंपनी है कि जो करंटली ग्रोइंग फेज में है। तो जैसे ही आपका इंटरव्यू होता है ना, तो लास्ट में वो आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कोई क्वेश्चन है हमारे साइड से। तो तभी मेरा डिस्कशन हो गया था। तो मुझे उनके प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे लगे, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, इवन डोमेन वगैरह। तो फिर तो मेरे लिए थोड़ा इजी बन गया था कि चलो अभी ये ज्वाइन करना है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा। आई थिंक बहुत आपने सोच समझ के ये डिसीजन लिया, एंड खुद से लिया, ये बहुत अच्छी बात है। खुद सोचा, अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखा, रिलेट किया, मैं इसमें बेटर कर सकती हूँ, और आई थिंक अभी सब कुछ ठीक है। अच्छा माहौल है वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद? हाँ, काफ़ी अच्छा माहौल है एक्चुअली। ये जो मतलब मेरे डिसीजंस थे, एक तो लाइक आपके यूट्यूब वीडियो ने ज़्यादा हेल्प किया, थोड़ा लाइक रेफरेंस लेती हूँ, और मेरे जो भी कलीग्स थे उन्होंने भी काफ़ी मुझे लाइक गाइडेंस दिया। तभी लाइक हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस चाहिए रहता है कहीं से कहीं पहुंचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं ना, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। एग्जैक्टली। ओके, नहीं बहुत अच्छा, काफ़ी इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी, और
अभी तो ये स्टार्ट है 17 से, आप 25, 30, 35, 40, मैं चाहता हूँ जल्दी से आप ये ऐसे ऐसे ऑफर्स अचीव करो, हमारे चैनल पे आओ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। ओके, सो वसंती, फाइनल एडवाइस हमारे जो भी अभी एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर टेस्टर्स बनने वाले हैं, जो भी आपको देख रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट देख रहे हैं, उनको आप क्या फाइनल एडवाइस देना चाहोगे? किन किन बातों का ध्यान रखें अगर टेस्टिंग प्रोफाइल में वो आ रहे हैं तो? अच्छा, ओके। तो लाइक अगर ये फ्रेशर वीडियो देख रहे हैं और जो भी एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, जिनका आईटी नहीं है जैसे मेरा था, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इंटर कर देते हो उसके बाद में आपको केटी मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, तो आप इजीली एडजस्ट कर लेते हो। इट्स जस्ट अबाउट योर स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर। अगर टेस्टिंग में एज ए मैनुअल टेस्टर आना है और ऑटोमेशन में जाना है तो आपको बेसिक जावा, सेलेनियम, ये सब चीज़ें धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी। बस आप ना लर्निंग माइंडसेट के साथ चलो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आने लगती है और आप प्रोसीड कर लेते हो, और फिर आप 3 साल में भी काफ़ी एज ए डेवलपर की जैसे पैकेज भी उठा सकते हो। तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट आई थिंक। तो और टेस्टिंग में काफ़ी स्कोप है, क्योंकि अगर एक कंपनी है तो उसमें सिर्फ डेवलपर नहीं लगते हैं, टेस्टर्स या फिर सर्विस वाले जो कैंडिडेट्स है या फिर नेटवर्किंग वाले कैंडिडेट्स, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो जिनको बहुत ज़्यादा कोडिंग पसंद नहीं है तो टेस्टिंग में ज़रूर आए, और इसमें थोड़ी फार कोडिंग रहती है और लाइक अच्छा करियर है। अभी तो ऑटोमेशन टेस्टिंग एकदम बूम पे चल रहा है। तो और मेरा एक्सपीरियंस तो लाइक ऐसा है कि लास्ट में आप थक जाओगे इंटरव्यूज देते हैं, इतने मल्टीपल्स कॉल आ जाते हैं। तो वही है, तो फ्रेशर्स के लिए ये एडवाइस, और जिनको स्विच करना है उनके लिए वही एडवाइस, आप अपना आपको स्किल सेट को अच्छे से रिप्रेजेंट करो अपने मैनेजर के सामने या फिर एचआर के सामने। नहीं हो रहा है तो आउटसाइड तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है ही, तो आप बाहर एब्सोल्युटली ट्राई कर सकते हो। सो यही, और सारे एस्पिरेंट्स के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे वसंती, आपने बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अपनी जर्नी बताई। आई होप काफ़ी ऑडियंस रिलेट कर पा रही होगी और मोटिवेट काफ़ी हो रहे होंगे आपसे। थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे आए। इवन जैसा आपने मेंशन किया कि आपका नॉन आईटी था, फिर आप आईटी में आए, फिर आपने मेहनत करी, फिर आपको टीसीएस में अपॉर्चुनिटी मिला, राइट। फिर वो 3 साल काफ़ी कुछ सीखा आपने, साथ साथ अपने आप को ऑटोमेशन में अपग्रेड किया, फिर ऑटोमेशन में आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने मैनेजर से बात करी, और फिर फाइनली आपको लगा कि अब आई थिंक 3 साल काफ़ी है टीसीएस के अंदर, अब मुझे देखना चाहिए। फिर आपको 6 to 7 ऑफर्स हुए एंड अब आपके पास एक अच्छा ऑफर है। तो मतलब अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि यार हाँ चलो अच्छा है, मतलब इसमें मैं समझ पा रहा हूँ जितना आपसे, आपका प्रोएक्टिवनेस, कितना आप प्रोएक्टिव थे। खाली बस करना है वो चीज़ नहीं थी, कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, वो माइंड में ज़रूर था। और सम टाइम गाइस ऐसा होता है, आपको अर्ली नहीं मिलता, बट एक टाइम पे अगर आप मेहनत करते रहते हो तो आपको मिल जाता है। एंड वसंती उसका लाइव एग्जाम्पल है। सो थैंक यू सो मच अगेन। आपको दोबारा जल्दी इनवाइट करेंगे, ठीक है? जल्दी से 70 से 27 करो, 37 करो, 57 करो, मैं ये कहूँगा। सो आपको जल्दी दोबारा हम बुलाएंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड गाइज, अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, फैला दो इसको ग्रुप्स के अंदर, और कॉलेज के जितने स्टूडेंट हैं वहाँ पे अपने कॉलेज में इसको स्प्रेड कर दो। एंड इसे लाइक करना, शेयर करना। लाइक ही मैंने रखा है 4000। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।